बाबा की जय। मेरा नाम HM शर्मा है और फुल फॉर्म कहिएगा तो हरि मोहन शर्मा। आपको मालूम है कि पहले लोग बाग जो है अच्छे अच्छे नाम रखा करते थे, जय भगवान, श्याम मोहन एक्सेट्रा, या लेडीज का सावित्री, उमा वगैरह। लेकिन अब तो टाइम बदल गया, बंटी शंटी आ गया। खैर वो छोड़िए, मैं थोड़ा सा परिचय आपको दे लूँ कि मेरा जन्म जो है बड़ा ही मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। लेकिन जो मेरे पेरेंट्स थे वो शुरू से श्री कृष्ण भगवान को मानते थे और रोज घर में पूजा हुआ करती थी सुबह शाम। और जैसे मैंने बताया कि भाई हमारी तो पढ़ाई गवर्नमेंट स्कूल में हुई हायर सेकेंडरी तक। उसके बाद मैंने BSc करा, फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करा बिजनेस मैनेजमेंट में, और उसके बाद ये मैंने सर्विस ज्वाइन करी 1963 में फूड डिपार्टमेंट में। और उसके बाद फिर मैं उसमें टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड 1 था। और उसके बाद मैंने फिर क्या करा कि 20 साल पूरे होने के बाद ये GTV आप देखते हैं ना, इनका एक ग्रुप था SL ग्रुप, तो उसमें मैं जनरल मैनेजर पर्सनल और एडमिनिस्ट्रेशन रहा। और ये GTV 1992 में जब शुरू हुआ तो मैं ही वहाँ पर जनरल मैनेजर पर्सनल और एडमिनिस्ट्रेशन था, सब काम वहाँ पर हुआ करते थे। अब देखिए मैं कैसे बाबा के संपर्क में आया। हमारे एक कुलीग हुआ करते थे KN धर, जिनके फादर PN धर बड़े ही बाबा के क्लोज एसोसिएट थे, वो कश्मीर में रहा करते थे। तो ये जो हमारे धर साहब थे हमारे ऑफिस में थे, फूड डिपार्टमेंट से FCI हो गया था। लेकिन क्या था, ये हमारे साथ नहीं बैठते थे, दूर एक कमरे में बैठते थे। तो एक दफ़ा इन्होंने अचानक क्या हुआ कि 1968 में नवंबर दिसंबर के पास इन्होंने कहा कि भाई आप ऑफिस से हमारे घर आ जाना, एक प्रोग्राम है। अब देखिए क्या था, बाबा ने जैसे कहा है कि हर एक का टाइम निश्चित होता है कि कब बाबा उसको स्वीकार करते हैं या कभी उसको अपना बाबा प्रेम बनाते हैं। क्योंकि आपने सुना होगा बाबा ने खुद कहा था, many thousands of people will come, will see me, but few will accept me as God by seeing me physically. So they are fortunate. But the people who, the Baba lovers who will come in contact with me after I leave my body, take samadhi, and then they accept me as God, they are much more fortunate. तो हम उसमें से एक हैं। देखिए कैसे इसने कहा कि घर पे सत्संग है, तो ये सरोजनी नगर में आ करते थे इनके फादर, गवर्नमेंट के एकोमोडेशन होती थी 2 कमरे वाली, और फर्स्ट फ्लोर पे था इनका। तो क्या हुआ कि हम गए, ऑफिस से जाना था। अब इन्होंने टाइम वगैरह तो ऐसा इतना नहीं वो कहा था। तो जब हम ऑफिस से वहाँ पहुँचे तो ये हमें सीढ़ियों में मिल गए, ऊपर से नीचे उतरते हुए, और लोग बाग सीढ़ियों में खड़े हुए थे। तो ये कहने लगे आ जाओ नीचे चलते हैं। यार वहाँ कमरे में तो बड़े बड़े छोटे कमरे होते थे, कमरों में जगह नहीं है। तो जस्ट इमेजिन कि हम उस वक्त बाबा का चेहरा भी नहीं देख पाए। और हुआ ये कि इन्होंने बस वो नीचे खाना वाना करा, और क्योंकि हम पहली दफ़ा गए थे तो लोगों को जानते नहीं थे, नहीं तो अगर लोगों को जानते होते तो वो हमें बताते मेहर बाबा के बारे में। तो ऐसा हुआ कि उस वक्त बाबा ने हमें स्वीकार नहीं करना था, लेकिन बाबा ने हमसे काम कराना था। तो हुआ क्या कि हम उसके बाद चले गए प्रमोशन पे पंजाब। और काफ़ी टाइम बाद जब हम इंडिया वापस आए 1987 में, तो क्या हुआ कि इन्होंने एक दफ़ा अपने घर पे नारायणा, इनके फादर रहते थे, फादर की तो डेथ हो गई थी, ये 2 ब्रदर थे उसमें रहा करते थे। दूसरा ब्रदर इनका ग्वालियर में था। खैर KN धर साहब ने सैटरडे को प्रोग्राम था तो बुलाया, तो वहाँ कुसुम जी और ये एक सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हुआ करते थे कैनाल के, मिस्टर सैगल, ये आए हुए थे। तो हमें बाबा का प्रोग्राम हमने सुना, बाबा के परवरदिगार प्रार्थना सुनी, प्राचित प्रार्थना, और फिर आरती हुई। तो हमें काफ़ी अच्छा लगा। तो हमारे फूड कॉर्पोरेशन के भी काफ़ी आदमी आए हुए थे, तो उनसे बात करी, हो गया। तो क्या हुआ कि ये जो सैगल साहब थे ये मेरे पास आए, कहने लगे आप नए बाबा प्रेमी हैं। मैंने कहा मैं तो धर साहब को जानता हूँ तो इसलिए आया हूँ। कहने लगे मैंने आपको कहीं देखा है। तो हमें बचपन से सिखाया गया था कि झूठ नहीं बोलना। तो मैंने कहा साहब मुझे तो लगता नहीं है। उनकी मिसेज आ गई, बड़े वेल टू डू थे, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर थे। तो कहने लगे कि भाई ऐसा है कि उनकी मिसेज कहने लगी हाँ हमने देखा है। तो उन दिनों क्या होता था कि मैं अप एंड डाउन करता था बॉम्बे, क्योंकि बॉम्बे में हमारे SL ग्रुप के प्लांट्स लगे हुए थे, ट्यूब बनाने के, दूसरे प्लांट, अम्यूजमेंट पार्क वगैरह।
तो मुझे जाना पड़ता था। तो मैंने कहा साहब आपने मुझे एयरपोर्ट देखा? ने हाँ हाँ हो सकता है। तो मुझे कहने लगे देखो भाई हमारे घर सेकंड सैटरडे को सत्संग होता है और उन्होंने एड्रेस वगैरह दिए। कहने लगे जरूर आया कीजिए। मैंने कहा बहुत अच्छे। इतने में कुसुम जी आ गई। कहने अरे भाई पहले हमारे यहाँ आना, मंडे को हमारे यहाँ शाम को होता है ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 में। उन्होंने भी एड्रेस दिया। तो खैर देखे साहब, अब बाबा ने लगन लगानी शुरू करनी थी। हम बिल्कुल जिसे कहते हैं ना फेथफुली, मंडे को हम कुसुम जी के घर जाने लगे और इनके सैगल साहब के यहाँ भी जाने लगे। अब देखिए क्या था, बाबा ने किस तरह से हमको पकड़ना था कि 1988 में, पहले आपको बता दूं कि इनके जो प्रोग्राम थे ना, हमारा कोई दिल्ली में सेंटर नहीं था और ये प्रोग्राम यहाँ पर 16 ग्रीन पार्क, एक छोटा सा कमरा होता था एक मंदिर के पास, वहाँ हुआ करते थे। और फिर उसके बाद में जो ये हमारे प्रोग्राम होते हैं, ये बाबा का दिसंबर मेला होता है, ये साइलेंस डे होता है, ये हमारे क्या कहते हैं आपके धर्म वन में हुआ करते थे, जिसमें के लोग बहुत कम जा पड़ते थे। तो क्या हुआ कि इन्होंने 1998 में ये क्या कहते हैं आपके मैं जब कुसुम जी के घर जाया करता था ना, तो वहाँ पर ये 4-5 आदमी होते थे। क्या कहते हैं आपके बीडी दीक्षित साहब होते थे, एक हमारे रूपचंद शर्मा जी होते थे, ये दोनों मियाँ बीबी होते थे, मुकम सिंह और मुकम सिंह के हस्बैंड, और आरके सिंह होते थे। तो इन्होंने कहा शर्मा जी आज रुक जाओ, मीटिंग होनी है। तो मैंने कहा यार 4-5 आदमियों की एग्जीक्यूटिव मीटिंग, ये क्या हिसाब किताब है? तो कहने लगे नहीं आप भी सेक्रेटरी बन जाओ। तो इन्होंने मुझे, ये देखिएगा क्या है, जुलाई 1988 में मैं अवतार मेहर बाबा दिल्ली सेंटर का सेक्रेटरी बन गया। अब सेक्रेटरी तो बन गया, लेकिन क्या हुआ कि मुझे बड़ा दुख होता था कि आप जो है बिल्कुल भी हमारा दिल्ली में सेंटर नहीं है, और क्या है कि आप जो है वो इधर उधर करते हैं ये अपना प्रोग्राम वगैरह। तो मैंने पता करा, मैंने कहा भाई क्यों नहीं हमारा सेंटर है? तो इन्होंने कहा देखिए क्या था कि हमारे को डीडीए ने प्लॉट एक दे दिया था दिलशाद गार्डन में, लेकिन वहाँ पर झुग्गियाँ थी, और झुग्गियाँ वाले आपको पता है ऐसे तो खाली करते नहीं दिल्ली में, तो वो हमसे पैसे मांग रहे थे। अब देखिए बाबा किस तरह से हेल्प करते हैं, ये कुछ कनेक्शन कुसुम जी का निकला, कुछ वो हुआ। तो मूर्ति साहब हम सब लोग इनसे मिलने के गए, उस वक्त चेयरमैन हुआ करते थे डीडीए के एयर मार्शल कपूर। देखिए कितना बाबा ने असर डाला। उन्होंने इमीडिएटली कहा, कहने लगे भाई मैं पता करता हूँ, नेक्स्ट वेडनेसडे आइए। तो हम गए, तो उन्होंने डीडीए वाले से पूछा आप क्यों इनको कहते हैं पोजीशन लेने को, जो वहाँ पर झुग्गियाँ हैं? तो वो कहने लगे साहब अब वो झुग्गियाँ निकलते ही नहीं है। तो हमें कहने लगे ऐसा है, मैं आपको प्लॉट दे सकता हूँ तुगलकाबाद इंस्टीट्यूशनल एरिया में, साउथ दिल्ली में, और आप जानते हैं साउथ दिल्ली वैसा है जैसे बॉम्बे का साउथ बॉम्बे है। तो इन्होंने हमें ये जो अभी प्रेजेंट हमारा जहाँ पर बिल्डिंग बनी हुई है 50 तुगलकाबाद इंस्टीट्यूशनल एरिया, ये अलॉट कर दिया हमको मई 1988 में। देखिए मैं आया शुरू में, तो उसके बाद ये मई 1988 में इन्होंने दे दिया। और क्या हुआ कि उसके बाद अब हमें लगा यार ये हमें प्लॉट तो मिल गया, अब हमें बनाना है। तो हमने इमीडिएटली क्या करा, देखे पैसे कितने हैं, तो आप हैरान होंगे, उससे तो सिर्फ 2.25 लाख हमारी बैंक में थे। अब हमें लोगों ने कहा 2.25 लाख में कोई बिल्डिंग बना करती है? कहते हैं हम कोर्ट में केस कर देंगे, ये है वो है। खैर हमें बहुत ही अच्छा एक वो मिल गया, जिसने आर्किटेक्ट था, उसने कहा साहब ऐसा है कि बिल्डिंग तो अगर आप ऑनेस्टली और सिंसियरली काम करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी। और हुआ यही, हमने एक क्या करा कि कलेक्शन कमेटी बनाई, उसमें हमारे बीडी गुप्ता बड़े महान आदमी थे, ये एक एस ठाकुर, एक आरपी सिंह जी, RN मल्होत्रा, M कृष्णा और मैं एक कमेटी बनाई कि देखो भाई किसी तरह से हमने पैसे इकट्ठे करने हैं। अब हमने क्या करा कि मैंने सब लोगों को जो है ना रिसीट बुक दे दी। मैंने कहा देखो भाई आपके रिलेटिव, आपके जान पहचान के सब लोग जितने भी हैं कलेक्शन करिए। और आप हैरान होंगे कि बीडी गुप्ता इतने इन्फ्लुएंसिव आदमी थे, खुद तो बड़े अमीर थे, इतने इन्फ्लुएंसिव आदमी थे कि हमको आरके सिंह जी को कई दफा बुलाते थे कि आओ, तो हम जाया करते थे। तो हमें कोटला में बड़ी बड़ी इनकी दुकानें हैं, आपकी क्या कहते हैं कॉमर्शियल लकड़ियों की इसकी होती हैं, आपके जो यूज करते हैं इसमें बनाने बनने में, बड़ी लंबी चौड़ी चौड़ी और बड़ी बड़ी दुकानें होती थी। तो वहाँ ले जाते थे
तो एक दफा लेके गए एक दुकान में, तो वो कहा आओ जी आओ गुप्ता जी, क्या हाल चाल है और कैसे आपका वो सेंटर कहने उसी लिए आए हैं भैया। अब ऐसा है कि उसके लिए भैया आपको पता है सेंटर बनने जा रहा है तो आपका कंट्रीब्यूशन चाहिए। तो उसने खट देने से 5,000 का एक निकाल के दी गड्डी। तो गुप्ता जी ने उसको वापस करी, कहने लगा मैं इन बड़े बड़े लोगों को लेके आया, वो 5,000 रुपये दे रहा है। तो खैर उसने 10,000 रुपये दिए। इस तरह करके कलेक्शन हुआ करती थी कि वहाँ पर पैसा आया और धीरे धीरे होता। फिर क्या हुआ कि हमने जो है एक दफ़ा जब वो बिल्डिंग वो हमें मिल गया था प्लॉट, तो हमने फिर वहाँ पर ही अपनी मीटिंग वगैरह ग्राउंड पे ही, है ना, वो थोड़ा सा वो था वहाँ करनी शुरू करी। और फिर ये आपको मई 99 में हमारा नक्शा बन के तैयार हुआ। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उस नक्शे में सिर्फ ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर था। तो हमने देखा कि हमारे आजू बाजू तो बिल्डिंगें और बड़ी बड़ी सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर बन रही है, तो ये क्या है। तो हमने पता करा तो उन्होंने कहा कि नक्शा जो है आपने क्यों अप्रूव कराया गलत। कुसुम जी के हस्बैंड का कोई जान पहचान का था, उसको इतनी वो नहीं थी, उसने करा दिया था। खैर ये देखिएगा फिर बाबा ने किस तरह से हेल्प करी कि हम ये वहाँ पर एक डायरेक्टर हाउसिंग हुआ करते थे डीडीए में, टीसी जैन। हम गुप्ता जी और 3-4 आदमी मिलने गए, मल्होत्रा जी, आरपी सिंह वगैरह, उनसे कहा कि देखिए साहब हमारा नक्शा तो सिर्फ ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर का है और वहाँ तो इतनी बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंगें बन रही हैं। तो कहने लगे ये सिग्नेचर कितना है, ये आपके प्रेसिडेंट के हैं ना। हमने कहा साहब वो पहले तो प्रेसिडेंट ये है वो है, बहानेबाजी करी थोड़ी सी और उनको बाबा की बुक्स दी। तो हमने कहा जी अब देखिए काइंडली करवा दीजिए। कहने लगे भाई देखो मैं देखता हूँ पता करता हूँ, आप मेरे को 1 हफ्ते बाद मिलो। तो जब हम एक हफ्ते बाद मिलेंगे तो ही एग्रीड कि अच्छा तुम ऐसा है दोबारा से अपना नक्शा बिल्डिंग प्लान दे दो। तो हमने बिल्डिंग प्लान जो था एक बड़ा ही हमारे जो जान पहचान के थे, ये क्या कहते हैं आपके आर्किटेक्ट, उनसे बनवाया। और उन्होंने जो है ना वो क्योंकि पहले डीडीए में काम कर चुके थे तो उन्होंने बड़ा अच्छा नक्शा बनाया और वो हमने सबमिट करा डीडीए में। और ये सबमिट करा हमने कि ये नवंबर 1991 में हमने डीडीए को कहा कि भाई हमें ये नक्शा पास करा दो। तो आपको पता थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन फिर भी हमने बीच में क्या करा उस पीरियड में, ये वाटर कनेक्शन, टेम्परेरी इलेक्ट्रिक कनेक्शन, ये सारा कुछ प्लानिंग करी इसकी। और इसके बाद क्या हुआ कि हमने, आप जानते हैं कि अगर हम किसी से पैसा लेते हैं तो वो इनकम टैक्स उसको 80G का अगर मिले तो बहुत अच्छा रहता है। तो वो हमने इनकम टैक्स एग्जेम्पशन जो है वो भी 1992 में ले ली। और उसके बाद फिर हमने क्या करा, जब ये नवंबर प्रपोजल हमारी आ गई कि भाई तुम्हारा नक्शा पास हो गया है, तो हमने क्या करा कि उसके बाद एक कंस्ट्रक्शन कमेटी बनाई। उस कंस्ट्रक्शन कमेटी में जो काम करने वाले रियल सेंस में आदमी थे वो डॉक्टर आरपी सिंह थे, क्योंकि वो गवर्नमेंट से रिटायर हो चुके थे। और उन्होंने तो ये करा अपना बिस्तर बोरिया रख के सेंटर में ही वो अपना रहा करते थे। और इस कमेटी में RN मल्होत्रा, BD गुप्ता, मनोज सेठी, वीरेंद्र कुमार और मैं, ये लोग थे। तो भाई हमने देखो अब कंस्ट्रक्शन कमेटी बना दी और हमने अब बनाना ही है किसी हालत में भी। तो खैर फिर नवंबर 1992 में हमने वो ट्यूबवेल का एक प्रपोजल आया कि पानी नहीं है, देखो जी वो कम होता है जो सप्लाई होती है, तो वो भी बनाया और वो फंक्शन करने लगा 1993 में। तो इस तरह से ये हेल्प होती रही। और फिर क्या हुआ कि जाके जनवरी 1993 में ये, क्योंकि हमने काम शुरू कर दिया था सेंटर बनाने का, तो ये डिगिंग वर्क जो था वो आपका 24 जनवरी 1993 को शुरू हो गया। और बेसिक स्ट्रक्चर जो था वो देखिएगा, बेसिक स्ट्रक्चर बेसमेंट वगैरह और ग्राउंड फ्लोर जो है वो अक्टूबर 1993 में बन के तैयार हो गया था। तो हमने सोचा यार अभी क्योंकि बन के तैयार हो गया तो हमारे को सारे मेला फंक्शन यहीं पर ही करने हैं, चाहे वो दिसंबर 1, 2, 3 का हो या वो बाबा का बर्थडे का हो फरवरी में, या वो जाके उसके बाद हमारा ये मौन दिवस का हो। तो हमारे फंक्शन यहीं शुरू हो गए। और उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन वर्क चलता गया। और इस कंस्ट्रक्शन वर्क में जैसे मैंने आपको बताया कि बड़े लोगों ने योगदान करा। एक टेकचंद जी थे जिन्होंने 1962 की लड़ाई लड़ी थी और वो साइकिल पे आया करते थे। तो कहने लगे मुझे भी कोई काम दो। तो हमने कहा देखो जी ऐसा है, ये वाटर कनेक्शन की हमने एप्लीकेशन दी हुई है। तो देखिए इतने कर्मठ आदमी थे कि उन्होंने
हमें वाटर कनेक्शन ला के दिया, फिर हमें इलेक्ट्रिक कनेक्शन भी मिल गया। और आपको ताज्जुब हुआ कि हमारा सेंटर जो है ये पूरा का पूरा बन के ये 2000 ईयर में पूरा सेंटर बन गया। अलोवा जी आए, उन्होंने नींव वगैरह रखी थी पहले, है ना। और ये पूरा का पूरा जो था ये हमारा 2000 में बन गया। और फिर सारे के सारे लोग ताज्जुब करते थे कि यार ये सेंटर इतनी जल्दी कैसे बन गया, और ये सेंटर जो है तुम्हारा जो है ये कितने लाख रुपए में बना है, कितना। वो तो देखिएगा, जिस संस्था के पास सिर्फ 2.25 लाख थे उन्होंने ये सेंटर बना दिया। और हमारे साथ में अन्नामलाई यूनिवर्सिटी का था, तो एक दफा उसके वो डायरेक्टर आए हुए थे, वो कहने लगे कि शर्मा जी यार हमारा तो अभी ये इतना ज्यादा वो हुआ नहीं, आपका पूरा हो गया, तो अब कितना लगा होगा। मेरे कहते, खुद ही कहते हैं लगता होगा ये 45-50 लाख लगे होंगे आपके। तो अंदाजा लगाइए कि हमारा सेंटर जो था वो 45-50 लाख में नहीं बना। ये तो आरपी सिंह जी और दूसरे लोगों की मेहनत थी, जिस वजह से ये सेंटर जो है कम पैसों में बन गया। और आप कभी यहाँ दिल्ली सेंटर आए तो आप देखेंगे कि ये सेंटर बहुत ही अच्छा बना हुआ है। इसमें बेसमेंट है, इसमें वो क्या कहते हैं आपके ग्राउंड फ्लोर है, फिर मेजनाइन फ्लोर है, फिर फर्स्ट फ्लोर है, फिर सेकंड फ्लोर है। सेकंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर में कमरे हैं, है ना। तो इस तरह करके सेंटर बना हुआ था। तो ये जब सेंटर ये हमारा जब बन के तैयार हुआ, तो एक चीज मैं आपको यहाँ बताऊं कि देखिए वो आर्किटेक्ट ने कहा था, पांडे ने, कि भाई आप अगर फेथफुली और सिंसियरली और ऑनेस्टली काम करेंगे तो सेंटर कभी भी आपका काम रुकेगा नहीं। और आप ताज्जुब करेंगे कि हमारे सेंटर की कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी एक दिन के लिए भी नहीं रुकी, जो पैसा ना होने की वजह से या किसी वजह से एक दिन भी नहीं रुकी। और सेंटर इसी वजह से बन के तैयार हो गया था आपका 2000 ईयर में। अब देखिए जब सेंटर बन गया तो इसके बाद ये हुआ कि ये अब इसके अंदर कुछ एक्टिविटीज तो होनी चाहिए। तो हमारी रेगुलर संडे को मीटिंग्स हुआ करती थी यहाँ 11 से 1। और हमने फिर वहाँ पर एक MBBS डॉक्टर, जो बड़े क्वालिफाइड डॉक्टर थे, एलोपैथिक क्लिनिक खोली। और एलोपैथिक क्लिनिक में एक फ्रिज भी रखा रहा मेडिसिन रखने के लिए। और वो डॉक्टर इतने अच्छे थे कि शुरू में तो लोगों को पता नहीं था, बाद में बहुत लोग यहाँ से एडजॉइनिंग कॉलोनी से, संगम विहार से, दूसरी जगह से आने लगे। और वो डॉक्टर साहब उनको देखते थे और उनको मरीजों को अपने पास से ही दवा दिया करते थे। देखिए कितना नोबल काम ये हो रहा था। फिर इसके बाद क्या हुआ कि हमने ये तो आपको मैंने बताया कि हर सैटरडे को प्रोग्राम होता था। फिर ये हुआ कि लास्ट संडे जो हुआ करता था उसमें हमने पुअर फीडिंग चालू करी, क्योंकि वहाँ उन दिनों कंस्ट्रक्शन चल रही थी तो बहुत झुग्गियाँ हुआ करती थी। तो हमने सोचा यार एक दिन जो है इन लोगों को खाना खिलाना चाहिए। तो आप ताज्जुब करेंगे कि पहले तो हलवाई वगैरह बुलाया करते थे जब कोई फंक्शन होता था। तो ये हमारी मिसेज आशा शर्मा जो थी वो, मरियाम सिंह जी की मिसेज थी वो, रमा ठाकुर, अनीता जी, कुछ लोगों ने मिलके हम क्या करते थे, आपको ताज्जुब होगा, सुबह 7-7:30 बजे मैं अपनी फिएट कार थी मेरे पास, वो लेके यहाँ से चलता था। मैं था उसके अंदर, मेरी वाइफ आशा शर्मा और मिसेज मरियाम सिंह। हम रमा ठाकुर जी के घर रखा होता था सारा ये रॉ मटेरियल वगैरह, जैसे आपको पता है कि भाई आटा, दाल, ये वो, घी वगैरह। तो वहाँ से लेके और फिर हम सेंटर जाया करते थे। सेंटर जाके ये खाना बनाने का काम शुरू होता था, क्योंकि खाना जो है वो 1 बजे तक पूरा तैयार होना चाहिए। हलवा है, पूरी है, रायता है, सब चीज। तो उसके लिए जरूरी होता था कि 3-4 लेडी मिलके उस टाइम तक खाना बिल्कुल तैयार कर लें। तो वो पुअर फीडिंग का काम होने लगा। वो अभी तक वो चल रहा है काम। आप हैरान हो गए, इतने साल हो गए वो काम अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। फिर इसके बाद क्या हुआ कि हमने लोगों से कहा कि भाई अपने घर भी कराया करो। तो जो भी कहता था मेरे घर पे कराओ, तो हम उसके घर पे कराया करते थे। लोग कहते थे हमारे पास हारमोनियम नहीं है, हमारे पास ढोलक नहीं है, तो हम अपनी कार में रख के वहाँ ले जाते थे। और बड़े अच्छे प्रोग्राम हुआ करते थे, जिससे लोगों को और उनके जो एडजॉइनिंग लोग रहते थे उनको बाबा का नाम सुनने का बड़ा ही अच्छा मौका मिला। और फिर हमने क्या करा, एक बेसमेंट में, क्योंकि हमारे को बहुत बड़ी बेसमेंट है, तो उसमें कुछ सिलाई मशीन ये कुसुम जी के सौजन्य से प्राप्त हो गई थी। तो वो मशीनें बाद में तो शुरू में तो 12 होती थी और बाद में तो 20-24 मशीनें लग गई वहाँ पर। और एक बड़ी, देखिए बाबा का कार्य कैसे होता है,
बाबा ने खुद ही, एक लेडी थी जो कि क्वालिफाइड ये टेलर मास्टर थी, उन्होंने कहा ठीक है जी, मैं कुछ पैसे लेते हैं, जो लड़कियां हैं मतलब 17-18 साल की लड़कियां या विडो जिनका डिवोर्स हो गया, ये बेचारी घर बैठी हैं, मैं उनको काम सिखाऊंगी और उनको ऐसा ट्रेन कर दूंगी कि वो घर बैठ के ये टेलर का काम कर सकती हैं और अपने और अपनी फैमिली के लिए पैसा कमा सकती हैं। तो ये एक बहुत जरूरी काम था जो कि उस टाइम हुआ। और फिर वो क्या हुआ कि हम जो है, ये तो आपको बताया कि ये काम चला करते थे, तो अब बाबा भी जैसे कहते थे कि देखो, आदमी के अंदर जो है ना काम अगर होगा जब ही होगा जबकि आदमी के अंदर ईगो नहीं है, किसी भी आदमी में ईगो ना हो। अब ईगो का बाबा ने समझाया है कि देखिए, अगर आदमी के अंदर ईगो है ना, तो वो आदमी काम नहीं कर सकता, उसको अपने सेल्फ की है, ये मैं की बाजी रहेगी। अब बाबा ने कहा इस तरह से कैसे छूट सकते हैं, तो बाबा ने कहा देखो, ईगो को खत्म करने का एक ही तरीका है कि मेरा नाम लो, दिल से नाम लो, मेरे को याद करो, रिमेम्बर करो, मैं आपकी मदद करूंगा। और बाबा ने क्या ये भी कहा था कि देखिए, मेरा जो काम है ना, मैं अपने आप करा सकता हूँ। अगर कहीं पर जैसे आपने देखा होगा सेंटर में लड़ाई झगड़े होते हैं, ये होता है, तो बाबा ने कहा कोई जरूरत नहीं है लड़ाई झगड़े की, सेंटर बंद कर दो। तो आप ताज्जुब करेंगे कि हमारे सेंटर में कंस्ट्रक्शन के टाइम में एक भी विवाद नहीं हुआ और वो बिल्कुल काम जो है, क्योंकि सुचारू रूप से चलता रहा। हर एक आदमी ने हेल्प करी, चाहे वो RN मल्होत्रा हो, चाहे वो आपके BD गुप्ता हो जो कि मेन पैसा इकट्ठा करते थे, चाहे वो मनोज सेठी हो, चाहे वो मैंने वीरेंद्र कुमार हो, जो सारा इलेक्ट्रिक का काम करते थे। कोई भी इलेक्ट्रिक की प्रॉब्लम है वो जिम्मेदार हुआ करते थे। तो इस तरह से वो काम चलता रहा। तो देखिए, बाबा ने कहा था कि मेरे जो वर्कर है ना, वो जैसे इलेक्ट्रिक की वायर होती है ना, और फ्यूज, आप देखते हैं कि ट्यूब लाइट में भी फ्यूज लगता है। तो बाबा ने कहा देखो, इलेक्ट्रिक मेरे वर्कर जो हैं वो तारों और फ्यूज की तरह से होते हैं। मैं अपनी लाइट भेजता हूँ, अगर मान लीजिए वायर में कोई कनेक्शन ठीक नहीं है या वायर किसी जगह से खराब है या फ्यूज खराब है, तो मेरी तो सेवा और जो मेरी ग्रेस है वो तो नहीं पहुंचेगी। तो बाबा कहते थे ये बहुत जरूरी है कि मेरे वर्कर्स जो हैं वो एकजुट होकर काम करें और श्रद्धा से काम करें, ऑनेस्टली काम करें, एक एक पैसे का हिसाब रखें। आप ताजुब करेंगे, हमारे जो डॉक्टर RP सिंह थे, इनके पास एक डायरी थी, उनके अंदर एक एक दिन जो खर्च हो रहा है उसका अकाउंट होता था। हम उसके अंदर जो है ना, कोई भी आदमी कहे कि ये पैसा कहाँ गया क्या नहीं गया, तो वो उसके अंदर हिसाब हुआ करता था सारा। और क्या होता था कि वो हमारे जो मली साहब थे, हमारे ट्रैया, वो कहा करते थे कि देखो भाई, मैं इतना काम बाबा का नहीं करूंगा, मैं तो एक आदमी को दे दूंगा लोन लेना है। तो अब कोई क्या मेरे को 20,000 दे दो, क्या 30,000? कहता नहीं नहीं वो नहीं। तो क्या करता था, मैं लोन ले लिया करता था अपने नाम से, जैसे 80,000 लिए। अब अगर मान लीजिए 30,000 का काम RP सिंह जी ने कराया, तो RP सिंह जो वाउचर देंगे, मैं उनसे कहूंगा RP सिंह जी लिखो वेरीफाइड, और RP सिंह जी साइन कर देंगे। इसी तरह से वीरेंद्र कुमार, अब 80,000 के अगर 78 खर्च हुए तो हम उसके वाउचर दे देंगे और 2,000 रुपये हमारे बच्चे हैं वो वापस कर दिए। इस तरह से काम होता था। और इस कामों में क्या हुआ कि अलूबा जी ने भी बड़ी हेल्प करी। अलूबा जी ने हमारे को, आप इमेजिन करिएगा, एक दिल्ली के इंडस्ट्रियलिस्ट, बहुत ही बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे, वो गए हुए थे किसी तरह से, मेरा बात किसी ने कहा होगा। तो जब वो वहाँ गए तो किसी ने बताया कि जी दिल्ली से आए हुए हैं। तो अलूबा जी उनसे मिले, कहने लगे कि आप कहाँ से आए? गए दिल्ली से। कहने लगे HM शर्मा को जानते हो? उन्होंने कहा नहीं जी। सेंटर जाते हो? उन्होंने कहा जी कौन सा सेंटर? तो उन्होंने कहा जो समाधि पे आप आए हैं, ये अवतार मेहर बाबा की समाधि है और मैं दिल्ली आऊंगा, आप मुझसे मिलेंगे? वो कहने हाँ साहब जरूर मिलेंगे। तो क्या हुआ कि वो जब दिल्ली आए तो मेरे को टेलीफोन करा इन्होंने, अलूबा जी ने, कि भैया वो सत्यपाल जी से बात करो कि भाई मैं दिल्ली आ रहा हूँ। तो मैंने सत्यपाल जी से बात करी, वो कहने हाँ मैं जरूर मिलूंगा और बताइए कब आ रहे हैं। तो हम दोनों एयरपोर्ट पे लेने गए उनको और सत्यपाल जी उनको अपने घर ले गए। और उसके बाद नेक्स्ट डे संडे था, जो जब आए वहाँ पर सेंटर में, तो आप ताजुब करिएगा, अलूबा जी और उनकी मिसेस को अलग ले जाके कहने लगे अब आपने सेंटर देख लिया, देखो अभी तो शुरुआत है, अभी ये फर्स्ट फ्लोर थोड़ा कंप्लीट हुआ है, तो आप कितनी मदद कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा देखिए ऐसा है कि मैं 1,31,000 की मदद कर सकता हूँ, लेकिन
मेरे पास एक ही आदमी आया, उन्होंने मुझे बुलाया लोबा जी ने, तो मेरे से कहने लगे आप कहाँ काम करते हैं? मैंने कहा मैं जीटीवी में हूँ। कहाँ है आपका ऑफिस? मैंने कहा साउथ एक्स। तो कहने लगे मैं डिफेंस कॉलोनी में, सिर्फ रोड का फर्क है। तो कहने लगे बिल्कुल ठीक है, मैं आपको बुला लिया करूंगा और आपको पैसे दे दूंगा। मैंने कहा जी देखो, हम एक एक नए पैसे का हिसाब लेते हैं, रसीद देंगे चाहे 1 रुपया दो, तो रसीद आपको जरूर देंगे। कहने लगे कोई बात नहीं है। तो वो 30,000 रुपये देते थे, मैं 30,000, मैंने कहा जी किसके नाम करनी है? तो अपने स्टाफ का नाम दे दिया करते थे। हम वो रसीदें बना के हर एक के नाम करके उनको दे दिया करते थे। फिर वो नेक्स्ट टाइम बुलाते थे, फिर दे दिए 50,000 रुपये, हमने 50,000 की रसीद बनाई। कोई एक नया पैसा हमने बगैर उसके लिए रसीद के दिए बगैर नहीं लिया। और ये ध्यान रखा कि ये कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए जिससे कि हम बाद में फंसे। जैसे इनकम टैक्स का है, इनकम टैक्स में तो हर एक चीज होती है कि आपको अगर 5,000 से ज्यादा, 10,000 से ज्यादा दे रहे हैं तो आप जो है उसकी आपको वो करनी पड़ेगी, कैन नंबर। लेकिन ये अगर हम 2,500 की रिसीट काटते हैं, 2,000 की काटते हैं, 3,000 की काटते हैं, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह करके अलोबा जी ने मदद करी। और ये जो बाकी भी मंडली के लोग थे, आप हैरान होंगे, जब हम अपना प्रोग्राम करा करते थे यहाँ पर, दिसंबर मेला का, तो उसमें भाऊ जी बहुत दफा आए, अलोबा जी तो बहुत ही दफा आए, है ना, हमारे घर भी ठहरे, भाऊ जी भी हमारे घर आए। डॉक्टर भरूचा नवसारी के आप जानते हैं कितना अच्छा बोला करते थे और वो बनाया करते थे कैसेट। फिर डॉक्टर GSN मूर्ति, उन्हें तो बाबा ने कहा था कि तुम दिल्ली के ही हो, दिल्ली में रहो। और यहाँ तक हालत थी कि एक दफा ये आपका जो उनके बर्थडे का प्रोग्राम था, तो मूर्ति जी ने कहा कि मैं आना चाहता हूँ मेरा बात। उन्होंने कहा आप कहाँ हो? कहते दिल्ली। नहीं, कहते दिल्ली रहो। बाबा ने उनसे कहा दिल्ली रहो, दिल्ली का प्रोग्राम अटेंड करो। तो मूर्ति साहब तो हमारे एक तरह के दिल्ली के मेंबर थे। फिर ये पूना सेंटर के रामाकृष्णन जी, ये कई दफा आए। मधुसूदन जी और सुभद्रा का नाम आपने सुना होगा, कितने अच्छे भजन बोलते थे, हमारे घर भी रहे बहुत दफा। तो कितना अच्छा वो रहता था उनका कॉम्बिनेशन, उनको बुलाया करते थे। फिर प्रताप अहीर अभी भी हैं बेचारे, और काफी अच्छे भजन बुला करते थे। नरेंद्र ठाडे, सुरेंद्र ठाडे, ये लोग आया करते थे, भजन बोलते थे, है ना। इनके साथ तबला वादन वगैरह आते थे। फिर आपने जानते हैं हमीरपुर के PC निगम जी, ये आते थे। शालीग्राम शर्मा जी, ये तकरीबन हर एक प्रोग्राम में आया करते थे। तो हमारे, और फिर मेहरनाथ कलचुरी और उनकी वाइफ राज कलचुरी, ये प्रोग्राम में कई दफा आया करते। तो देखिए क्या है, दिल्ली सेंटर में, दिल्ली सेंटर पूरा हो गया। अब ये तो हम नहीं कह सकते कि ये क्या किसकी वजह से है। मेहर बाबा ने इतनी हेल्प करी तो ये वजह तो मेहर बाबा है, हम सब लोग तो उनकी कठपुतलियां हैं। अगर कोई क्रेडिट लेता है कि भाई मैंने बनाया, तो वो तो ईगो है। बस सेंटर अच्छा है, कभी भी मौका पड़े तो आप आइएगा, सेंटर आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छे प्रोग्राम होते हैं। और अब तो काफी लोग, ये भजन मंडली हमारी है एक, हमारे इसमें कपिल जी हैं, ये विजय कपिल हैं। फिर हमारे जो है ये और गाने वाले, ये आपके शिखा है, नीरज शर्मा है, बहुत लोग अच्छे अच्छे गाने वाले हैं, मुकेश, है ना। तो आप आएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ भाई दिल्ली सेंटर में बना है, तो दिल्ली सेंटर को मेंटेन भी करा जा रहा है और दिल्ली सेंटर दिनों दिन तरक्की कर रहा है। बहुत एडवांस तरक्कियाँ करी हैं, बहुत ही एडवांस वो करी हैं। तो ये छोटा सा एक मेरा वो था, मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा। अवतार मेहर बाबा की जय।